Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. And today we are going to talk about prefixes. Prefixes क्या होते हैं, हम इन पे बात करेंगे. So prefixes समझना बड़ा ही आसान आपके लिए तब होगा जब आप SI यूनिट्स की पहचान कर पाएंगे. पीछे एक वीडियो अपलोड की है SI यूनिट्स वाली, वो आप देखें. तो क्योंकि ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनको हम यूज ही क्या करते हैं, इनको हम यूज ही SI यूनिट्स के पहले करते हैं. द वर्ड्स आर लेटर्स दैट आर यूज्ड बिफोर SI यूनिट्स आर कॉल्ड व्हाट, प्रीफिक्सेस. ये प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन है कि द वर्ड्स आर लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट्स दैट आर कॉल्ड व्हाट, दैट आर कॉल्ड व्हाट, प्रीफिक्सेस. जो भी लेटर्स या वर्ड्स हैं जिनको हमने फिक्स कर दिया हुआ है और फिक्स भी किया है और आते किससे पहले हैं, SI यूनिट्स के पहले आते हैं, तो उनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं. जैसे कि मैंने ये यहां पे एक पूरा टेबल लिखा है जो कि आपका टेबल 1.3 है, बुक 9th क्लास की फिजिक्स की बुक में है. आप ये देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाले हमारे पास 5 आते हैं इनमें भी 3 का डिफरेंस है, और यहां पे जो लास्ट वाले 5 आते हैं इनमें भी 3 का डिफरेंस है. बाकी यहां पे भी 1 2 3, यहां पे -1 -2 -3, और यहां पे 6 9 -6 -9 -12 -15 -18 ये आएगा. अब हमारे पास अगर मैं 1 से शुरू करता हूं, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, ये आगे. अब वैल्यूज देखें, अगर मेरे पास डेका की वैल्यू 10 की पावर 1 आ जाएगा, 10 की पावर 2, किलो पे आऊंगा 10 की पावर 3. मोस्ट जो यूज होते हैं तो ये हमारे पास किलो कह लें, और जो हमारे डेसी, सेंटी, उसके बाद नैनो और पिको और जो है ना मिली, ये मोस्ट फेवरेट हैं. जो मतलब फेवरेट कह रहा हूं, ये जो वैल्यूज में अक्सर आपकी जो बुक में न्यूमेरिकल्स वगैरह उनमें ये यूज होते हैं. ठीक है, तो ये सारे कहां यूज होते हैं, SI यूनिट्स के पहले. SI यूनिट्स क्या होते हैं, जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम का हमने पढ़ा था. उसके बाद हमने पढ़ा था जैसे लेंथ का मीटर पढ़ा था. ठीक है, वाट हो सकता है. ठीक है, इस तरह जो हमने सारे SI यूनिट्स पढ़े थे, तो उन SI यूनिट्स के स्टार्ट पे जो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स या लेटर्स को हम यूज करते हैं उन्हें हम प्रीफिक्सेस कहते हैं. उसके बाद बड़ी मजे की बात यह है कि ये जो आपके प्रीफिक्सेस होते हैं इनको हम यूज करते हुए इनकी डबलिंग नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पे हम जो है ना माइक्रो नहीं लिख सकते, माइक्रोमीटर नहीं लिख सकते. क्यों? अगर मैंने माइक्रो ही लिखना है तो अल्लाह के बंदो माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -6 होती है. मैं लिखता हूं 10 की पावर -6. फिर माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -6. अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड अप हो जाएंगी, तो ये आएगा मीटर आ गया. तो मैं इसको ऐड होगी तो -12 नहीं बन जाएगा, ये 10 की पावर -12, तो माइनस ये मीटर का m आ गया. तो 10 की पावर जो -12 है वो क्या होती है, पिको, तो पिकोमीटर लिख सकते हैं हम इसको. तो ऐसे ये बात आप समझें कि सबसे पहले ये बात जरूरी है आपके लिए समझना कि जो SI यूनिट्स हैं उनमें ऐसे कोई डिफरेंस नहीं, वो वैसे ही रहेंगे. लेकिन ये जो आपकी पीछे जो वैल्यूज आएंगी ना, प्रीफिक्सेस, ये इनको आप अदल बदल कर सकते हैं. किस तरह के कोई भी वैल्यू अगर आपकी मैच कर रही है आप लगा सकते हैं. और दूसरी बात कि जब आप ये जो आपका डेसिमल होता है इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं. अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में आएगी. अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो आपकी पावर पॉजिटिव में आएगी, मतलब 10 की पावर 2 3 4 एंड सो ऑन. अगर आप अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो पॉजिटिव, और अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव. होप सो ये आपको बात समझ आ गई होगी. ओके, नाउ आप ये देखें कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा कोई नंबर है या बहुत छोटा नंबर है, तो उनको अगर हमने एक्सप्रेस करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम ये प्रीफिक्सेस यूज करते हैं. जैसा कि हमारे पास ये एक वैल्यू है 2000 ग्राम. अब आपने देखना है कि इसको मैं कैसे जो है ना चेंज कर सकता हूं प्रीफिक्सेस में, या वो कहता है कि इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं. तो किलो हमारे पास क्या है, किलो हमारे पास प्रीफिक्स है.
और ग्राम मेरे पास क्या है, ग्राम तो मेरे पास एसआई यूनिट है, ठीक है। तो लेकिन ये किलोग्राम हमने एसआई यूनिट्स में भी पढ़ा था, लेकिन किलो की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, ठीक है। तो किलोग्राम जो हमारे पास होता है, किलो की वैल्यू क्या होता है, किलो इज इक्वल टू 10⁻³ होता है, मीन दैट कि वो 1000 होता है, ठीक है। ये देखें, ये 3 जीरो है, तो 2 इंटू 10⁻, अगर डेसिमल यहां पे है तो 1 2 3 10⁻³ ग्राम कर सकता हूं। तो 10⁻³ किसके इक्वल होती है, किलो के इक्वल होता है, 20 kg लिख सकता हूं मैं इसको। इसी तरह बाकी भी आप अगर के आपके पास कोई भी वैल्यू है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर सिंपली आपने एक और मेथड से करना हो कि आपको और ज्यादा आसानी हो सकती है, तो आप इसको ऐसे करेंगे, ये ग्राम आ गया और किलोग्राम में जाना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 20 kg, ठीक है। होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा। अगर आपके पास ग्राम में है तो आप उसको जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आपके पास वो भी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास एक वैल्यू हो अगर 250,000 मीटर, ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू हो। अब मैं इसको करना चाहता हूं कन्वर्ट, किसमें, प्रीफिक्सेस, इसके पहले मैं यूज करना चाहता हूं कोई भी प्रीफिक्स। तो देखें 10⁻³ मेरे पास क्या होता है, 10⁻³ मेरे पास किलो होता है। जैसे मैंने इनके नाम भी साथ लिखे हुए हैं, ये कैपिटल ही आते हैं, यहां तक कैपिटल आते हैं, फिर आगे स्मॉल यूज होते हैं, तो किलो के लिए हम के यूज करते हैं। ये देखें 10⁻³ किलो होता है, डेसिमल यहाँ पे है 1 2 3, यहां पे मैं आ गया तो मैं लिख सकता हूं 250 इंटू 10⁻³ मीटर। तो 250 इंटू 10⁻³ हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह